गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म डिफाइन कर चुके थे और उसी कंसेप्ट से मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जिसमें सर्कुलर मोशन करती हुई किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर लीनियर वेलोसिटी क्या होती है वो देखा था। ठीक है, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई बच्चा है और नॉर्मली वो किसी धागे से किसी पत्थर को बांध कर जब घुमाता है और आपने देखा होगा कि जब वो उसे छोड़ देता है अचानक तो वो किसी भी एक डायरेक्शन मतलब जो उसकी नेक्स्ट डायरेक्शन जो होती है वहाँ पर वो पत्थर सीधा चला जाता है। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कई सारी लीनियर वेलोसिटी यानी कि कई सारी दैट मीन्स हर पॉइंट पर उसकी एक लीनियर वेलोसिटी ज़रूर होती है, लेकिन लगातार उसकी डायरेक्शन चेंज होने से वही लीनियर वेलोसिटी उसे सर्कुलर मोशन कराती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लीनियर वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो जाती है? एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पर जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज होने से वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करने लग जाता है और इसी सर्कुलर पाथ में अगर किसी भी पॉइंट पर उसे छोड़ा जाए तो वहीं से वो अपनी लीनियर वेलोसिटी भी शो करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन यही करेंगे, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड, अब वो टर्न ले रहा है दैट मीन्स एंगुलर। जब भी आप नॉर्मल स्ट्रेट पाथ की बात करते कि ये इस तरह से कोई वस्तु चल रही है तो वो लीनियर वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, और जब आप कोई मोशन कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके लिए हम कौन सी वेलोसिटी की बात करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। जैसे कल मैंने आपको लेक्चर में समझाया था कि नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लीनियरली तो उसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट या नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट ही कहेंगे, लेकिन अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है? थीटा में कैलकुलेट होता है ना, एंगल में कैलकुलेट होता है, जिसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इन दोनों के बीच का रिलेशन देखेंगे। हम जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है या सर्कुलर मोशन कर रही है जिसका सेंटर O है और उसका इनिशियल पॉइंट मान लीजिए A है। ठीक है, अब किसी टाइम डेल t में यानी किसी छोटे से टाइम इंटरवल में वो A से चलती हुई कहाँ पहुँच जाती है? पॉइंट B पर पहुँच जाती है। तो उस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डेल थीटा। डेल थीटा मतलब पूरे एंगल का हम छोटा सा पार्ट लेते हैं। ठीक है, डेल टी टाइम में वो A से B की ओर चली गई तो अगर वो मोशन करी दैट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमेशा सीधा मेजर होता है, यानी कि डायरेक्टली हम देखेंगे कि A से B तक जाने में जो बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस है वो कहलाएगा डेल एस। डेल एस मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डायरेक्टली A से B तक। ठीक है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि टर्न लिया तो A से B तक तो कैसे आई? तो वो थीटा में मेजर होता है, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो भी था उसमें बताया था। और इसकी जो रेडियस है जिस पाथ पर ये मूव कर रहा है वो रेडियस है R। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यहाँ पर AB की डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी? डेल S के, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है, तो एंगल क्या होगा? डेल थीटा। आर्क क्या होगा? यहाँ पर जो आर्क कटा है वो डेल एस है और रेडियस हो जाएगी आर। ये टर्न पाथ और ये डेल एस ऑलमोस्ट इक्वलेंट ही होता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है यहाँ पर लेंथ में। तो अब आप देखिए कि इन दोनों को डेल टी से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी, सिंस वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट मीन्स अभी यहाँ मुझे डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है? वेलोसिटीज। साफ साफ लिखा है कि लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में मुझे डिफरेंस रिलेशन बताना है। तो वेलोसिटी मुझे कब मिलेगी? मेरे पास दोनों ही डिस्प्लेसमेंट है, मुझे दोनों के अपॉन में क्या चाहिए? टाइम। तब मुझे वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो डेल थीटा के अपॉन में भी मुझे क्या चाहिए? डेल टी चाहिए।
और डेल एस भी एक डिस्प्लेसमेंट है, इसके अपॉन में भी मुझे क्या चाहिए, डेल टी मतलब टाइम चाहिए। ठीक है, तो ऑन डिवाइडिंग, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय टाइम कितना लगा है, डेल टी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, तो डेल थीटा अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी इंटू आर। ठीक है, अब देखिए डेल थीटा डेल टी था, तो इस डेल थीटा अपॉन डेल टी मतलब ये डिस्प्लेसमेंट था डेल थीटा, कौन सा डिस्प्लेसमेंट था, एंगुलर, और टाइम था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी। पर कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर था आपका जिसमें हमने ये डिफाइन पढ़ी थी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहले आप उसे बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, जिसे आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा मतलब प्रॉपर डब्ल्यू ना बनाते हुए हल्का सा टर्न देकर आपको कर्व शेप में डब्ल्यू को बनाना है। ठीक है, इसका एक पार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है इस तरह से। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी। डेल एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, बट यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट कैसा है, लीनियर है, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को आप नॉर्मली जानते हो, हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, 1/r ऐसा ही रहेगा, r का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ठीक है, v मतलब लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इनटू, और ओमेगा को हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो अब आपको रिलेशन समझ में आ गया। ये रिलेशन आगे डेरिवेशन में आपके काम में आएगा, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, किसके इक्वल होती है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू जिस पाथ पर मोशन हो रहा है उसकी रेडियस। ठीक, एक और रिलेशन है इसी से रिलेटेड, एक्सेलरेशन वाला। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बनता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड, अब आप लीनियर एक्सेलरेशन को जनरली ए से रिप्रेजेंट करते आ रहे हो अभी तक। ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन को आप अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अल्फा साइन इसके लिए यूज होता है, इस तरीके से अल्फा सिंबल से यूज करेंगे। अब देखिए, आपको पता है कि जनरली एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसे वेलोसिटी का हुआ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, वैसे ही एक्सेलरेशन का क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसे समझाने के लिए अगेन आप यही एज्यूम करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है जो r रेडियस के पाथ पर सर्कुलर मोशन कर रही है और उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया और उसकी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v होती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है और r रेडियस के पाथ में फॉलो कर रही है। इतना तो हम पहले वाले डेरिवेशन से पता कर चुके हैं। अब हमें पता है कि वेलोसिटी में चेंज क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में चेंज करना है मतलब ऑन डिफरेंशिएटिंग, जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन समझाया था, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टी। हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है d/dx लिखा था, पर x यानी जिसके रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के, तो d/dt लिखेंगे। किसका कर रहे हैं, वेलोसिटी का भी, और इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे r ओमेगा। ठीक है, अब dv/dt है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन, जिसको आप a लिखते हैं,
dv/dt को जनरली आप a लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। अब आप देखिए a इक्वल टू डेल d/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, वो सर्कुलर पाथ जिससे वो मूव करती है उससे लगातार उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। r रेडियस तो पूरे पाथ में वो किसी भी पोजीशन पे रहेगी, यहाँ रहेगी, कहीं भी रहेगी, ये रेडियस हमेशा कॉमन रहती है, मतलब कभी चेंज नहीं होती। इसलिए यहाँ पर r जो है वो इसके बाहर आ जाएगा जो कि कांस्टेंट है, और केवल डिफरेंशिएशन किसका होगा, ओमेगा का। अब a इक्वल टू r चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन कहलाता है, पर ये कौन सा एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू है अल्फा, ठीक है। तो ये एक रिलेशन और आ गया, ये लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। जो रिलेशन आपने वेलोसिटी में निकाला, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू r इंटू एंगुलर वेलोसिटी, सेम उसी तरह लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू r इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ये इनके बीच का रिलेशन है। अब हम इस चैप्टर का एक लास्ट डेरिवेशन करेंगे। हमें कोई भी पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है जिस पर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, और इस पाथ का जो सेंटर है वो O है, इसकी रेडियस R है, और P एक पॉइंट है इनिशियल, और वो किसी टाइम t इंटरवल में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा हो जाता है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जिस समय ये पॉइंट P पर था उस समय इसकी लीनियर वेलोसिटी थी डेल v1, ठीक है। हमने पढ़ा है कि हर एक पॉइंट पर इसकी लीनियर वेलोसिटी होती है, और जब ये पॉइंट दूसरे पॉइंट पर पहुंचा, ठीक, तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो होगी v2, कुछ इस तरह से होगी आगे की तरफ, यानी कि ये वेलोसिटी v2 होगी, वेक्टर v2, ठीक है। तो अगर हम ये r है, दोनों ही वेलोसिटी के एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे, मतलब कुछ इस तरीके से, अलग से हम इसे ड्रॉ करके देखेंगे, तो जो v1 वेलोसिटी है उससे ही अगली वेलोसिटी क्या होगी, दोनों के बीच का एंगल हमने मान लिया ये जो डेल थीटा है, ठीक है, तो यही इसका यहाँ के बीच का, दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं डेल थीटा। और इसका अगर हम अलग से ड्रॉ करेंगे डायग्राम, तो मान लीजिए ये वेलोसिटी v1 थी जो इस पॉइंट पर थी, और इस पॉइंट पर Q पॉइंट पर पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, और एक पॉइंट रहेगा आपका O, ठीक है। तो यहाँ पर v1 और v1 से जस्ट इस एंगल पे, मतलब कुछ इस तरीके से ये पॉइंट S हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पॉइंट पर आता हुआ दूसरी वेलोसिटी v2 है, तो मैं यहीं पर उस वेलोसिटी v2 को ड्रॉ करूँगी ऐसे, ठीक है। ये S पॉइंट है जहाँ दोनों वेलोसिटी आपस में एक दूसरे पर मिल रही है। मैं भी इतना पोर्शन ड्रॉ कर रही हूँ, एक v1 का एंगल और एक उससे जस्ट डेल थीटा एंगल पे, यहाँ पर डेल थीटा एंगल पे दूसरी वेलोसिटी v2 है। अब मुझे क्या चाहिए कि जब ये इस पॉइंट पर था और इस पॉइंट पर था, दोनों की लीनियर वेलोसिटी दोनों ही पॉइंट पर जो थी उनकी डायरेक्शन नोट करने के बाद, इसकी डायरेक्शन कुछ आगे की तरफ है, इसकी डायरेक्शन इधर है, और मुझे इन दोनों का क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो इसका रिजल्ट हम इस तरीके से देंगे, क्योंकि वो मोशन आगे की तरफ कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसे मैंने अलग से आपको समझाया है। और वो क्या होगा, इन दोनों, इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी दोनों के बीच का रिजल्ट यानी कि डेल v होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम इस तरीके से हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक। इसका नाम अगर S दिया है तो यहाँ पर आप कोई भी दो नाम दे सकते हैं जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम करेंगे, हमें पता है एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। तो डेल थीटा इक्वल टू आर्क कितना है यहाँ पर, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डेल
वेक्टर डेल वी, मतलब अभी आप ये मॉड साइन लगा रहे हैं, मॉड का मतलब होता है हमें केवल क्या काउंट करना है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, हमें यहाँ पर डायरेक्शन नहीं लेना है, इसलिए मैंने मॉड लगाया है। अपॉन जो चीज़ आप ऊपर कर रहे हो तो आप नीचे भी मतलब मैग्नीट्यूड ही लेंगे, तो मैग्नीट्यूड आर्क और रेडियस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, मतलब अगर ये सर्कुलर पाथ है और आगे की वेलोसिटी v2 है, ऐसे v3 v4 v5 अलग अलग पोजीशन पे आपको वेलोसिटीज़ मिलती जाएगी। तो इनिशियली आपने जो रेडियस मेजर की है वो आपने क्या मान लिया है, v1, ठीक है, तो जो वेलोसिटी होगी वेक्टर v1 होगी, ठीक है। तो डेल थीटा इक्वल टू डेल v अपॉन यहाँ पर लिखेंगे v1 भी ले सकते हैं, v2 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो हर एक पोजीशन पे जो वेलोसिटीज़ होगी, ठीक है, वो सारी आपस में इक्वल होगी। इक्वल होने के कारण आप रीज़न लिख लीजिए कि यहाँ पर वेक्टर v1 वेक्टर v2, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है जो लगातार हर एक पॉइंट से गुजर रही है, हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है यहाँ पर सेम होगी। तो v1 v2 ना लेते हुए कॉमनली हमने v ले लिया है, ताकि जितनी भी v3 आ जाए v4 आ जाए सबके लिए हम v ले लेंगे। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होती है, चेंज वेलोसिटी का मतलब है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डेल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये डेल थीटा देखकर हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है, तो यहाँ से मैं डेल थीटा की वैल्यू क्या निकालूंगी, ओमेगा इंटू डेल टी, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो डेल थीटा की वैल्यू होगी ओमेगा इंटू डेल टी, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। अब आप दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें भी डेल थीटा है, इसमें भी डेल थीटा है, तो LHS इक्वल है तो RHS इक्वल है। दैट मीन्स डेल V अपॉन V इक्वल होगा ओमेगा इंटू डेल टी के, ठीक है। अब डेल V दिख रहा है आपको, डेल T दिख रहा है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसका ये डेल T नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स डेल V अपॉन डेल T इक्वल टू ये जो V है इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, V इंटू ओमेगा। अब डेल V अपॉन डेल T मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, और ये V मतलब लीनियर वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी अपॉन टाइम कहलाता है एक्सेलरेशन। चूंकि ये लीनियर वेलोसिटी है, यानी कि एक्सेलरेशन भी कौन सा होगा, लीनियर, तो A इक्वल टू V ओमेगा होगा। ये आपने एक रिलेशन इन दोनों से फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, सिंपल है। लेकिन आप एक रिलेशन और जानते हैं, किसके बीच का, V और ओमेगा के बीच का, जो हमने भी लास्ट रिविजन में देखा। छोटे छोटे जो दो रिलेशन थे उसमें देखा कि हम जानते हैं कि V किसके बराबर होता है, R इंटू ओमेगा के बराबर होता है। V और ओमेगा का रिलेशन हमने ये देखा, तो यहाँ से मैं ओमेगा की वैल्यू क्या निकालूंगी, ये ओमेगा की वैल्यू V बाय R हो जाएगी, ठीक है। और इसको जाकर इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दूंगी। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, V इक्वल टू A इक्वल टू V ओमेगा होता है, लेकिन हमें ओमेगा और V का रिलेशन तो ये पता है कि V इक्वल टू R ओमेगा होता है, तो A इक्वल टू V ओमेगा की जगह मैंने रखा V बाय R रखा, तो A इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है। ये मेन रिलेशन है, ठीक है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करती है तो उसके एक्सेलरेशन और उसकी लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पता कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल है। अब आपको न्यूमेरिकल करने के लिए ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल डेरिवेशन था, बस इसमें कई सारे फार्मूले हमें मिल चुके हैं। फाइनल हमें यहाँ तक प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है और सर्कुलर मोशन का ये लास्ट डेरिवेशन है, ठीक है। और ये फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो कि आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे, ठीक। थैंक यू।